This is going to be a 4-hour straight study vlog and a 3:30 a.m. morning study vlog because this day I woke up around 3:30 a.m. and this day went extremely productive. So don't forget to watch the video till the end because it gives you a lot of motivation for study and whatever you want to do in your life. And if you don't know me, I am grade 11 PCM student. So without any further delay, let's get into the video. Hello everyone and welcome back to the channel Study Until Success. I make content related to study and much more. So this day I woke up around 3 a.m. and freshen up होने में मुझे आधा घंटा लग गया था. तो at 3:30 a.m. I started the video and मैंने अपनी बुक्स एक जगह रख ली बिकॉज मुझे 4 आवर्स स्ट्रेट पढ़ना था. उसके बाद दीज आर द पेन्स जो मैंने न्यू बाय करे एंड दिस फाइबर पॉइंट बाय रोडीटो इज़ माई करेंटली फेवरेट और लिटरली बहुत अच्छा लगता है मुझे यूज़ करने में. आफ्टर दैट आई मेक माई टू डू लिस्ट एंड हियर इज़ माई टू डू लिस्ट एंड इसमें आज मेरे सारे सब्जेक्ट हैं. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट बाय मैथ्स एंड मैथ्स में टुडे आई एम डूइंग 3-dimensional ज्योमेट्री. आई हैड डन इट अर्लियर बट मैं सर सेट कि उन्हें कल क्लास टेस्ट लेना था इसका. सो दैट्स द रीज़न वाई आई एम डूइंग इट अगेन. एंड वैसे भी अब मेरा मैथ्स का सिलेबस अप्रॉक्सीमेटली पूरा ख़त्म हो गया. आई एम गोइंग थ्रू माई रिवीजन फेज एंड ओनली वन चैप्टर इज़ लेफ्ट दैट इज़ कोनिक सेक्शंस. उसको मैं लिटरली मेरा पता नहीं क्यों मेरा छूने का मन नहीं कर रहा भाई. मैं उसको थोड़े दिन बाद करूँगी अभी. सो हियर आई एम प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस. मैंने सारे क्वेश्चंस करे थे एंड हैंड बाय हैंड एग्जाम्पल्स भी करे थे बिकॉज एग्जाम्पल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. or I can say that ki example is important in exercise questions. Yes, this is strange but this is true because in class 10th when I'm in class 10th मेरे example से direct question उठ के आते थे. exercise से एक बार नहीं भी आता तो example से ज़रूर आता था. तो मैं examples हमेशा से solve करती हूँ and that's why ये मेरी habit सी बन गई है कि maths में exercise से पहले उसके जितने भी examples हैं वो solve करना. एंड आई थिंक दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इससे आपके डाउट्स क्लियर हो जाते हैं. एंड अभी मेरा स्कूल में चल रहा है मैथ्स में लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स बिकॉज सर ने बताया सबसे ज़्यादा वेटेज उस चैप्टर की. उस चैप्टर से 30% क्वेश्चन आएंगे. मीन्स इफ़ पेपर 100 का है तो 30 मार्क्स के क्वेश्चंस लिमिट एंड डेरिवेटिव्स चैप्टर से आएंगे ही आएंगे. सो दैट्स वाई सर मेरे जो उस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं डीपली पढ़ा रहे हैं. बाय द वे ही एक्सप्लेन एवरी चैप्टर वेरी वेल बट इस चैप्टर पे वो ज़्यादा टाइम दे रहे हैं बिकॉज ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है एंड 12th में जाके डिफ्रेंशिएशन में भी काफ़ी काम आता है. इसलिए दिस इज़ द मेन चैप्टर जो हमें 12th में मिलेगा. इसलिए वो इस चैप्टर पे हमारा बेस क्लियर कराने में बहुत वो कर रहे हैं डीपली पढ़ा रहे हैं हम लोगों को. गाइस मैंने यूट्यूब से टाइमर लगाया था बिकॉज वो थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में. बीच में मैं उसे खोलना भूल गई थी बट या अब मुझे और एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा. यूट्यूब से टाइमर मैंने ऐसे ही लगा लिया था बिकॉज मेरा मन कर गया था. एंड या मैं 3 बजे उठी थी एंड मैंने अप्रॉक्सीमेटली 7:30 बजे तक पढ़ाई करी थी. एंड आई गॉट रेडी फटाफट से फॉर माई स्कूल. एंड मुझे इस दिन लेट भी हो गया था थोड़ा बिकॉज 7:30 बजे तक मैंने पढ़ाई करी थी. उसके बाद मैं स्कूल में रही हूँ 3 बजे तक एंड आके मेरा वो सर दर्द हुआ है ना. बट या वैसे भी मैं स्कूल से आने के बाद पढ़ नहीं पाती थी तो आई थॉट दैट कि सुबह पढ़ लेते हैं बिकॉज सुबह काफ़ी अच्छा रहता है पढ़ने में. सब इजीली समझ में आ जाता है. सुबह उतना प्रेशर नहीं करना पड़ता है. जो आप नया पढ़ो वो इजीली आपके माइंड में चला जाता है. इस वजह से मैं सुबह पढ़ना प्रेफर करती हूँ और मुझे सुबह ही पढ़ना पसंद है. एंड इसके बाद मेरा ये हो जाता है मैथ्स का एंड इट टुक मी अराउंड 1 hour एंड 35 minutes. तो ये देख लो ये है मेरी मैथ्स के सम्स जो मैंने सॉल्व करे. एंड आज मैंने कुछ ज़्यादा कर ली बिकॉज मैंने पूरा चैप्टर कराया जिसका एक बार में. सो दैट इज़ डन गाइज. उसके बाद फटाफट से मैंने अपनी टू डू लिस्ट पर टिक करा बिकॉज इट इज़ माई फेवरेट पार्ट. पूरा जब ख़त्म कर देते हो ना आपको सुकून मिलता है ना हर एक टू डू लिस्ट पे टिक करते हुए. एंड दिस टाइम फॉर द इंग्लिश. तो इंग्लिश में मुझे 2 पोएम का सेंट्रल आइडिया पढ़ना था जिसको मैं बुक से रीड कर चुकी हूँ. द वॉइस ऑफ द रेन एंड चाइल्डहुड. इसमें मैं रीड करके जो मेन कीवर्ड्स होते हैं उनको लिख रही थी एंड फिर मैंने क्वेश्चन आंसर भी रीड करे थे बिकॉज अब हमारे टीचर रिवीजन पे भी फोकस कर रहे हैं. वर्क करा रहे हैं बट साइड बाय साइड रिवीजन भी करा रहे हैं. टीचर रैंडमली कुछ भी पूछ लेते हैं कहीं से भी.
तो उसकी वजह से हमें सब प्रिपेयर करके रखना पड़ता है। एंड मेरा इंग्लिश में भी हो गया था, उसके बाद मैंने रीड कर लिया था फटाफट से। एंड देखो ये सब मैंने लिखे हैं कीवर्ड्स जो भी हैं पोएम के। एंड या हो गया मेरा इंग्लिश भी इसके साथ ही, तो इंग्लिश डन हो चुका है। एंड इसको मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, इसको करने में अप्रॉक्स मुझे 20 मिनट लगे होंगे। उसके बाद मैंने इसकी भी टू डू लिस्ट टिक कर दिया। एंड फिर मैंने सोचा लो केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं। केमिस्ट्री में मुझे इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ना था। नाउ इट्स करंटली 5:30 AM एंड मैं अभी अपने मैथ्स और इंग्लिश कर चुकी हूँ। एंड अब मेरे समझ में नहीं आ रहा दैट हाउ आई एम गोइंग टू डू इट, बट लेट्स कंटिन्यू। उसके बाद मैंने फटाफट से अपनी केमिस्ट्री की स्कूल की नोटबुक निकाली एंड अपनी रफ नोटबुक निकाली जिसमें मैं प्रैक्टिस करती हूँ। एंड फिर मैंने लिख लिख के प्रैक्टिस करना चालू कर दिया, बिकॉज मैं अगर लिखती हूँ ना चीज़ें तो मुझे ज़्यादा टाइम तक याद रहती हैं। इस वजह से मैं लिख के याद करना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि वरना मेरे इस दिमाग में कुछ नहीं घुसता, मैं भूल जाती हूँ, पढ़ के मैं तुरंत चीज़ें भूल जाती हूँ। इस वजह से मैं लिखती हूँ कि मुझे एटलीस्ट पेपर तक याद तो रहे, वरना अदरवाइज़ अगर पेपर के टाइम में भूल जाओ तो इतना रिग्रेट फील होता है ना कि पढ़ा था भाई कहाँ गया दिमाग से, इस वजह से। एंड उसके बाद मैंने थोड़ी बहुत यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम भी सॉल्व करी थी, जो कि मोल पर लीटर, बस उसको ऊपर नीचे रख के काटना पीटना होता है बस। एंड उसमें आंसर निकालना होता है। एंड वी आर मैथ स्टूडेंट, तो हमें ये बहुत ईजी लगता है। मुझे यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम सॉल्व करना बहुत ईजी लगता है, बिकॉज उसमें बस आपको कट करना होता है एंड मल्टीप्लाई करना होता है, तो इट्स ईजी फॉर मी। एंड इसको मैंने सारे करे थे एंड इसको मैंने अराउंड 40 मिनट्स करा था। एंड इसके बाद अब मेरे पास 1 hour 24 मिनट्स बचे हैं, तो देखो ये सब मैंने प्रैक्टिस करा है। उसके बाद फटाफट से अपनी टू डू लिस्ट में टिक करा केमिस्ट्री ही। एंड नाउ वी आर गोइंग टू हिंदी। एंड मैं हिंदी में जस्ट रीड कर रही थी, बिकॉज हिंदी मेरे को बहुत कम घुसती है मेरे दिमाग में। इसको मैं बार बार रीड करती हूँ कि मे बी रीड करने से ही मेरे दिमाग में चली जाए। एंड मेरी हिंदी वाली मैम आजकल सुन भी रही, बिकॉज हिंदी का सिलेबस पूरा हो गया है। आई थिंक, मुझे याद नहीं, बट या आई थिंक पूरा हो गया है, बस थोड़ा बहुत बुक से पढ़ाना बाकी है, वरना नोटबुक का सिलेबस पूरा हो चुका है। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं बट मुझे जैसा लग रहा है, बिकॉज अभी मैम हमारी काफ़ी डे से काम नहीं करा रही हैं। उसके बाद मैंने इसको भी टिक कर लिया था अपनी टू डू लिस्ट में से। अब मेरे पास बचा है केवल 55 मिनट्स। तो अब इन 55 मिनट्स में मैं पढ़ने वाली हूँ फिज़िक्स, जो कि कभी कभी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी बन जाता है, बट नॉट ऑल टाइम। इसमें पहले मैं कर रही थी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, बिकॉज सर ने मुझे बोला था कि इसका क्लास टेस्ट लेंगे। एंड ये मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा था, बिकॉज मैंने इसका भी वो नहीं करा है, लेक्चर नहीं करा है। फिर मैंने सोचा कि वर्क एनर्जी पावर मैंने पढ़ लिया, तो उसी को रिवाइज़ कर लेते हैं। तो मैंने अपने वर्क एनर्जी एंड पावर वाले चैप्टर को रिवाइज़ करा। एंड इसके मैं नोट्स भी बना चुकी हूँ, तो मैं अपने नोटबुक में देख रही थी स्कूल वाली कि सर ने किस टाइप से कराया एंड क्या क्या डेफिनेशंस वगैरह लिखाई हैं। एंड यहाँ पर मैं पढ़ रही थी बस वही एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टाइप्स ऑफ एनर्जी, पावर, बस यही सारे जो टॉपिक्स हैं मैं उनको पढ़ रही थी। एंड डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ रही थी, बिकॉज जैसे हमारी 10th में यूनिट इम्पॉर्टेंट होती थी, अब डायमेंशनल फार्मूला भी इम्पॉर्टेंट होने लगा है। दोनों चीज़ें अब इम्पॉर्टेंट होती है। पहले था कि यूनिट लगा दो, अब डायमेंशनल फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको भी याद रखना हर एक का बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड पहले डायमेंशन चैप्टर ही में मैंने सबके फार्मूलाज याद कर लिए थे, तो अब मुझे दिक्कत नहीं होती। उसके बाद मेरा टाइमर होता है ख़त्म। एंड देखो ये सब है जो मैंने पढ़ा है अभी। एंड अब मेरा फिज़िक्स भी हो चुका है। ये वाला चैप्टर पूरा तो नहीं हुआ है, सम इज़ स्टिल रिमेनिंग, बट अभी मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है, तो दैट इज़ डन फॉर टुडे। एंड हाँ, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज बहुत मोटिवेशन मिलता है। बाय बाय।